1982 में कुली के शूट के दौरान जब पुनीत इस्सर ने अमिताभ बच्चन को पंच मारा, अमिताभ स्टील के एक टेबल पर जा गिरे और उनके इंटेस्टाइन्स फट गए। कूली जिसमें आप रियल लाइफ में ही विलन बन गए थे। द मैन हु ऑलमोस्ट किल्ड अमिताभ बच्चन। फिर उनका फोन आया कि वो वुंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और ही इज़ बैडली वुंडेड, सो ही वोंट बी एबल टू टॉक टू यू बिकॉज ही इज़ गॉन into a hallucination. When the accident happened, obviously I wasn't aware of how serious it was, and nobody did for at least 72 hours. हेपेटाइटिस बी, अस्थमा, मायस्थेनिया ग्रेविस एंड स्पाइनल टीवी। क्या आपने इन डिजीज के बारे में कहीं सुना है? आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि 82 साल की एज में भी सबसे फिट और एनर्जी से भरपूर दिखने वाले बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को ये हेल्थ इश्यूज रहा है। ये हेल्थ इश्यूज क्या है, क्यों हुई और कैसे हुई, इनके बारे में बहुत ही डीप तक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हेपेटाइटिस बी क्या है। हेपेटाइटिस बी एक लीवर का संक्रमण है जो हेपेटाइटिस बी वायरस यानी कि HBV के कारण होता है। यह एक्यूट या क्रोनिक हो सकता है जिससे लंबे समय तक लीवर को नुकसान होता है। इस वजह से लीवर सिरोसिस होता है और लीवर कैंसर होने का भी खतरा बना रहता है। अमिताभ बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्हें हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है उसका इन्फेक्शन कैसे हुआ। 1983 में आई फिल्म कुली के एक सीन में पुनीत इस्सर के साथ एक फाइट सीन में अमिताभ बच्चन बुरी तरह से घायल हो गए थे और जिसकी वजह से उनके बॉडी में काफी भारी मात्रा में खून की कमी पाई गई थी और इसे फुलफिल करने के लिए अप्रोक्स 200 ब्लड डोनर्स से 60 बोतल ब्लड इकट्ठा किया गया था और इसी दौरान हुई लापरवाही से अमिताभ बच्चन हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो गए और इस संक्रमण की वजह से उनका 75% लीवर डैमेज हो चुका है। 75% ऑफ लीवर डैमेज हो जाने की वजह से उनको लीवर सिरोसिस हो गया और नतीजा यह रहा कि 2012 में लीवर का 75% संक्रमित हिस्सा काटकर अलग किया गया और अब बिग बी मात्र 25% लीवर के साथ जी रहे हैं। इसके बाद इन्होंने अस्थमा बीमारी को फेस किया। अस्थमा फेफड़ों से जुड़ी एक बीमारी होती है। इसके अंतर्गत बॉडी के एवरेज वायु मार्ग में स्वेलिंग आ जाती है और वे सिकुड़ जाते हैं एंड ऑक्सीजन सही मात्रा में फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाता है जिससे सांस लेना काफी मुश्किल हो जाता है। अस्थमा अटैक बेसिकली तब आता है जब धूल मिट्टी के कण ऑक्सीजन लेने वाली नलियों को बंद कर देते हैं। अमिताभ बच्चन को ये प्रॉब्लम क्यों हुई, कैसे हुई, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। अब हम जानेंगे मायस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है। अमिताभ बच्चन ने बताया कि फिल्म कुली के दौरान हुई दुर्घटना के बाद उन्होंने दवाइयों के भारी डोज लिए थे जिसकी वजह से वे इस बीमारी से ग्रसित हो गए। अब हम बात करेंगे स्पाइनल टीवी के बारे में कि ये क्या होता है और कैसे होता है। हम सबको पता है कि टीवी एक बहुत ही गंभीर डिजीज है और ये एक संक्रामक रोग है जो जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। मैक्सिमम युवा इस स्पाइन टीवी के शिकार बनते हैं। टीवी रोग मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ केस में ये भी देखा गया है कि ये बॉडी के अन्य पार्ट में भी फैलता है। स्पाइन की टीवी तब होती है जब व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस पहले से हो और यह फेफड़ों के बाहर फैल जाए। बॉलीवुड के शहंशाह उम्र के जिस पड़ाव पर हैं वहां पर पहुंचकर लोग अक्सर अपनी रिटायरमेंट लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन बिना चेहरे पर शिकन लाए भरपूर एनर्जी के साथ काम करते हुए अब तक नजर आते हैं और जिसकी वजह से उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में राज किया है।